आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन के बीच लगातार जो है वो खींचातानी का माहौल लगातार चलता हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह रही कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरे देश भर के अंदर जो है प्रोपेगेंडा फैलाया गया। एसआईआर की आड़ में बहुत सारे लोगों के वोट काटे गए। जिस तरीके से एसआईआर की आड़ में पश्चिम बंगाल से जिस तरह का डाटा निकल कर आया कि 58 लाख वोटों को जो है वो निरस्त कर दिया गया, 58 लाख वोट जो है वो काटे गए। ये तमाम डाटे जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच जिस तरीके से आईपैक पर जो थापा मारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से ईडी और ममता के बीच जो कहासुनी हुई, जो खींचातानी हुई थी, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आई है, बड़ी खबर क्या है आपको बताने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सीईसी गणेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। अब आप सोचिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का अपमान करने का आरोप लगाया है। मामले में एसआईआर प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों और आईटी सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया है। ये ममता बनर्जी की तरफ से जो है बयान है। ममता बनर्जी ने जो है वो एसआईआर के खिलाफ या सीईसी यानी गणेश कुमार के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि ये लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट है। अब क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? जिस तरीके से लगातार पिछले काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है किसी भी मामले में बहुत सोच समझकर संज्ञान ले रहा है। क्या इस वक्त जो ये याचिका दायर की गई है, क्या इस याचिका पर सुनवाई कुछ इस तरह की होगी कि ममता बनर्जी को जो है वो जीत मिलेगी? क्या यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई, इस पर किस तरह की सुनवाई होगी, ये तमाम देखने का विषय है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से एसआईआर की आड़ में बड़ी तादाद में बीएलओ की मौतें हुई, बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से लगातार बीएलओ की मौतों की खबरें आई। बीएलओ ये कह रहे थे कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये भी खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बीएलओ को फोन करके ये कहा गया कि बीएलओ से ये कहा गया था कि 400 कुछ वोट काटे जाए, मुसलमानों के वोट काटे जाए। बीएलओ ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इससे बेहतर कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहां तक खबरें निकल कर आई थी। सोचिए आखिर किस तरह के से जो है बीएलओ पर प्रेशर बनाए जा रहे थे, मुसलमानों के वोट काटने के प्रेशर बनाए जा रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग तक उस वक्त में लीक हुई थी। लेकिन साथियों, मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर चुनाव का जो अधिकार है, लोकतंत्र को जो जिंदा रखने का अधिकार है, आखिर जब उसी को पक्षपात किया जाएगा, जब उसी अधिकार के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो मैं समझता हूं भारत के तमाम सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। भारत के किस सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी याचिका दायर कर रही हो? क्या सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का रवैया रहेगा? सवाल इसलिए भी है कि क्या सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जिस तरीके से तमाम मौतों पर चुप रहे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने आरोप लगाया, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश से काटे गए एसआईआर की आड़ में। सोचिए, खुद इन्हीं के नेता यानी कि भाजपा के बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एसआईआर के तहत 4 करोड़ लोगों के वोट काटे गए। इसी तरीके से ममता बनर्जी की जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां से 58 लाख वोट काटे गए। जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए, वहां से 65 लाख वोट काटे गए। तो आखिर ये वोट काटने के लिए एसआईआर किया जा रहा है या वोट बचाने के लिए एसआईआर किया जाएगा? सवाल यह है कि क्या एसआईआर के आड़ में लगातार वोट काटने का काम किया जा रहा है? क्या इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पक्षपात नहीं होंगे? क्या निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे? जिस तरीके से बार बार इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारी चुनाव में पारदर्शिता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, इधर का उधर आर पार दिख रहा है, आईने की तरह, शीशे की तरह चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री आपके खिलाफ सीधा याचिका दायर कर रही हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला। और गड़बड़ी क्यों ना हो, गड़बड़ी की तो एक नहीं हजारों तस्वीरें पहले आ चुकी है कि कहीं फॉर्म 7 के जो है ट्रक के ट्रक भरकर भेजे जाते हैं, कहीं फॉर्म 7। साथियों, फॉर्म 7 का नाम आपने लगातार सोशल मीडिया पर भी सुना होगा और आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। यह फॉर्म 7 क्या है? फॉर्म 7 एक ऐसा फॉर्म है जिसे एक बीएलओ को सिर्फ 10 फॉर्म 7 भरने का अधिकार है। जिसके वोट काट दिए गए वो अपनी अपील कर सकता है। लेकिन ट्रक के ट्रक जो है वो फॉर्म 7 पकड़े जाते हो, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े जाते हो। ये तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं पहले ही। तो ममता बनर्जी को इस बार ये पूरा डर है। ममता बनर्जी को डर समझिए या ममता बनर्जी की हिम्मत समझिए कि ममता बनर्जी लगातार इस बार चुनाव में मजबूती से एक अलग लेवल से चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी का मानना है कि इस बार चुनाव में
तमाम भाजपाई, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, ये तमाम लोग अपना हर वो हथकंडा अपनाएंगे पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए, जो हो सकता हो वो करेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की जाएगी? क्या ममता बनर्जी की याचिका पर कुछ गंभीरता से सोचा जाएगा, या फिर ममता बनर्जी की याचिका को ऐसे ही डाल दिया जाएगा जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग में पड़े हैं, बहुत सारी याचिकाएं दफ्तरों में ऐसी गद्दी में रद्दी में बंधी हुई पड़ी है। तो साथियों, सवाल यह है, लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो हमलावर है, हमलावर होते हुए ममता बनर्जी का मानना है कि लगातार जो है चुनाव के अंदर गड़बड़ियां होती है। आईटी सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया, प्रवासी मजदूर के वोटों को लेकर बहुत चिंतित है। ममता बनर्जी का मानना यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जो है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। जो 58 लाख वोटों का मामला है, लगातार उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमने और भी चैनलों पे आपको दिखाया कि किस तरीके से गड़बड़ियां होती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन आखिर अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो इन सब तमाम चीजों को ट्रांसपेरेंसी भी क्यों नहीं लाता है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसको पारदर्शिता दिखाता? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों के सबूत पेश करता है? सवाल इसलिए उठते हैं, सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जब राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी ने दिखाया कि एक ब्राजील की महिला 1-2 बार नहीं 10-10 बार वोट करती है अलग अलग राज्य में जाकर, एक ही महिला है। सोचिए इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा फेलियर है। जो महिला हमारे देश की नहीं है, ब्राजील की है, ब्राजील की महिला दूसरे देश से हमारे देश में आकर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वोट करती है। आखिर ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है तो क्या है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्राजील की महिला पर आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों चुप हुआ? एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का है वो हरियाणा के अंदर जाकर वोट डालता है, उस पर जब राहुल गांधी ने उसको भी एक्सपोज किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो सवाल यह है कि जब ये तमाम चीजें विपक्ष के नेता एक्सपोज करते हैं तो आखिर उनको सही जवाब क्यों नहीं मिलता? इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजबूत जवाब क्यों नहीं दिया जाता जिससे देश की जनता सहमत हो जाए, देश की जनता समझे कि नहीं हमारे देश का चुनाव पारदर्शिता से हो रहा है, हमारे देश का चुनाव जो है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है, हमारे देश का चुनाव जो है उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन चुनाव पर लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और उठते आए हैं, और मैं समझता हूं कि उठने भी चाहिए। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो मैं समझता हूं कि आखिर फिर तो राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन इन तमाम खबरों पर लगातार सोशल मीडिया तो नजर बनाए हुए है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपना कौन सा रोल निभा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों पर आखिर क्यों नहीं बोलती है? मेन स्ट्रीम मीडिया के क्या जबानों पर ताला लगा हुआ है? क्या उनके बोलने पर पाबंदी है? मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाती है? लगातार सोशल मीडिया पे जो लोग भी काम कर रहे हैं वो तो लगातार इस तरह के तमाम सवाल उठा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक इन सवालों को पहुंचाना। चलता चलता फिर बता के चलता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हमें इंतजार रहेगा, आपका चैनल नेशन ट्रूथ उसका इंतजार करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई कब होगी। जैसे ही सुनवाई होगी आपको पल पल की अपडेट देंगे। आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक पहुंचाना। लेता हूं आपसे अलविदा, फिर किसी वीडियो के साथ देखते रहिए नेशन ट्रूथ।